हाँ दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इसके पहले वाली जो आपने मेरे कैसेट को पसंद किया, वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो दोस्तों, मैं आज भी कुछ एक नई चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ और बहुत नई नई चीज़ें जो हमने और आपने कभी नहीं सुनी है, और तो मैं आपके सामने रखूँगा। और कुछ मैं अपने दावे भी रखूँगा। देखिए, दावे वहाँ से हो रहा है कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये ताजमहल वगैरह वगैरह वगैरह, ये कुतुब मीनार, ये ज्ञान वापी, ये सब ये चल रहा है कि हमारे दावे, ये हमारी थी, पुरखे हमारी थी, ज़मीन में थी, कहाँ कहाँ से थी, ठीक है। तो आज मैं भी कुछ, देखिए दावत, तो मैं भी अपना कुछ दावा रख रहा हूँ। दावा, मेरे दावे में दावत है, और तो मैं आपको वो अपना दावा ठोक रहा हूँ। और किसी मेरे भाई को समझ में आता है तो वो भी अपने दावे रख सकते हैं कहीं पे जाकर, तो इसमें इस्लाम को फ़ायदा होगा और पीस एंड जो हमारा जो असल जो हमारा काम था, वो काम को हमको अल्लाह तौफीक दे और अल्लाह राज़ी हो जाए, उसका रसूल राज़ी हो जाए। बस हमारी यही हमारी हम लोग उम्मीद करते हैं, और इसी पे हमारा सारा दारोमदार है। तो दोस्तों, बहुत सारे दावे हैं। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में माफ़ करें, 1 मिनट में आपको सिर्फ 1 मिनट लूँगा ज्ञान वापी मस्जिद के, जो मस्जिद का मैटर चल रहा है, सिर्फ 1 मिनट में आपको मैं बात को ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों, ये ऐसा होता है कि दोस्तों 4 से 3-4 कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, और ये जो होती है निचली कोर्ट, जो सेशन कोर्ट होती है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चालाकी इन्होंने क्या की कि उन्होंने लेके गया सीधा पहले एकदम सेशन कोर्ट में मुकदमा लेके गया। अब ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कोरोना जेन की, कि तो इन्होंने, देखिए कुछ ऐसी मैटर होता है तो आप पहले इतने दावे आपके पास तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते। जैसे एक भाई साहब ने सीधा ताजमहल को सुप्रीम कोर्ट में ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ पहले स्टडी करो, पहले रिसर्च करो, उसके पीएचडी करो, फिर हमारे पास आइए दावा के लिए। तो उनको भी पता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमारा केस सीधा बाहर हो जाएगा। तो इन्होंने चालाकी, इसमें देखो सबकी चालाकी है, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक, अमित शाह से लेके योगी से लेके सारे जितने उनके मिनिस्टर है, जितने वो भी सारे इसमें इन्वॉल्व है पीछे से। तो उन्होंने चालाकी ये की कि सेशन कोर्ट में उस मुकदमे को उन्होंने लेकर गया। तो उसमें क्या होता है कि वो एक सेटिंग होती है कि हम लोग ये दावा करेंगे और आप उसको एक्सेप्ट करना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, वो देखा जाएगा, हम लोग देख लेंगे बाद में। तो उन्होंने दावा ठोक दिया। तो ये सारी सेटिंग के हिसाब से दावे उन्होंने ठोके। तो उन्होंने उन दावों को उन्होंने रखा। तो उन्होंने फ़ौरन, एकदम फ़ौरन, देखिए एक्टिविटी का हमें भी समझना है कि एक्टिविटी जो होती है, वो पहले दिन जाते हैं कि अरे हाँ ये तो ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, मैं इसको ये वज़ू खाने को बंद करता हूँ और मैं 20 आदमी की नमाज़ की इजाज़त देता हूँ। देखिए, ये एक एक थ्योरी होती है, क्रोनोलॉजी उनकी होती है। वो लोग बैठ के रात दिन यही काम करते हैं। जो वकील है ना, जो जैन है और कुछ इनके फादर है और फिर कुछ लोग हैं, इनकी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग करते हैं। और अब देखिए इसकी नज़ाकत आप देख लीजिए कि वो जाते हैं और उनको वैसे ही उनकी वो बोलते हैं हाँ ये तो शिवलिंग है। अब वो तय खाना की तो बात ही चली गई। अब वो शिवलिंग है, वो फव्वारा है, वो शिवलिंग है, वो उसी की बात चली है। तो वो जाते हैं, कुछ मिलता नहीं, तो उसको दिख गया, हाँ वो जैन साहब जो हमारे थे, वो वकील उनके हिंदू पक्ष की तरफ से, हाँ कहे ये तो लगा दो स्टे, ये हमारा ये शिवलिंग है, उस पर तुम लगा दो। तो उन्होंने उसको टावा ठोक दिया। उसने उसको कहा कि अब हो गया, अब 20 आदमी जाएंगे, ठीक है आप लोग नमाज़ पढ़ते हो, सारी दुनिया गवाह उसकी, तो 20 आदमी जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जैसी नमाज़ होती वैसी। वज़ू खाने के जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी हमको तो पता नहीं है, वो जब हमारे सामने आएगा तो हम उसको भी क्लियर कर देंगे, वो क्या है, वज़ू खाना है या शूलिंग है वगैरह वगैरह वगैरह। ये हो गई। अब मेन बात मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ये जो दोस्तों बहुत सारी बातें मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि इन्होंने अपने मज़हब को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, कहाँ से कहाँ। मैंने आपको इसके पहले पार्ट में बताया था कि वो हिंदू मज़हब था, सनातन है, ये 3 चीज़ें एक साथ चल रही है दोस्तों, 3 चीज़ें। वो कह रही कि हम हिंदू, 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 हिंदू। फिर वो पंडित लोग कहते हैं, देखिए 3 चीज़ होती है, आप उसको समझो। एक लोग कहते हैं कि हम हिंदू, हिंदू, हिंदू के लिए हिंदू, हिंदू राष्ट्र, हिंदू वकील, हिंदू ये, हिंदू परंपरा, हिंदू, ये सब वो हो गया, हिंदू हो गया।
वो फिर मैटर है, वो हिंदू क्या है वो अलग मैटर हो जाता। फिर ये साधु लोग आते हैं, सनातन परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, ये हिंदू पंडित शंकराचार्य, ये सब लोग, ये शंकराचार्य भी इसमें है एक हमारे, और महामंडलेश्वर है। फिर छुटपुट ये जो हमारे पंडित होते हैं जो आरएसएस वाले हैं, ये पंडित, ये असल पंडित नहीं है, वो असल पंडितों को सलाम, उनको सलाम दोनों हाथों से, ये आरएसएस वाले पंडित हैं। तो इन्होंने, इन लोग वो जाके उसका वो काम, ये आरएसएस वाले होते हैं, इन लोग अपना काम करते हैं। इसमें हिंदू हो गया, सनातन हो गया, फिर एक आ गया हिंदुत्व, ये किसका है, ये आरएसएस का है। तीन चीज़ें एक साथ चल रही है, जहाँ हमारा तीर लगे वही हमारा, जहाँ भी जीतना हमको, चाहे हिंदुत्व बोल के, चाहे सनातन बोल के, या तो फिर एक, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू तो कोई मज़हब नहीं है ना कोई धर्म है, ये तो एक वे ऑफ लाइफ है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है हिंदुत्व। लेकिन आज ये सियासत वालों ने अपना मज़हब हिंदुत्व बना लिया, तो वो हिंदू, वो सनातन, वो उसमें और हिंदुत्व में बहुत फ़र्क है। ये लिंचिंग की इजाज़त देता है, ये मारकाट की इजाज़त देता है, ये जाके कब्ज़े आने की इजाज़त देता है, ये एग्रेसिव होने की इजाज़त देता है। ये कौन, ये हिंदुत्व, ये इजाज़त देते हैं लोग, सियासत वाले। आज देखिए, आज जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब आँख कान नाक सब बंद करके बैठे हैं। गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, जो उस तरह से ये लोग बैठे हैं। तो दोस्तों, शीलिंग के बारे में मैंने आपको बताई थी पहले बात। तो शीलिंग कोई देखिए, इसमें भी गड़बड़ है। मैं आपको थोड़ी गड़बड़ इसकी देखिए, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। जो हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, और हो सकता है वो कुछ आगे। तो ये देखिए, मैं आपसे कहा कि 2 चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे में कैसे है, कुरान हदीस हमारे में है, ठीक है, और इनमें भी ऐसे वेद और पुराण, वेद और पुराण। तो आज हिंदू मज़हब, ये जो सनातन है, जो हिंदू मज़हब, जो सनातन, मैं हिंदुत्व वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इनको तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ना इनको वो कुछ आता है ना कुछ जाता है। एक श्लोक के बारे में आपको कोई सियासी वाला जो सियासत जानता है, वो जो करता है, उसको आप टीवी डिबेट में बोलो ना, आपको ये पढ़ ले वो पढ़ ले, वो नहीं पढ़ पाएगा। उसको सिर्फ एक ही मतलब है, मारो तोड़ो, मुसलमान की बात आती है, तोड़ो, जो भी करना है करो, मुसलमान है ना उसके लिए करो, वो उनकी अलग होता है, ये आप बहुत क्लियर समझ लें। और ये सनातन भाई होते हैं हमारे, ये जो सनातन, ये हिंदू है, जो असल हिंदू है, और जो 95% है। देखिए, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ आंकड़ा, जो असल हिंदू है, जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, जो बहुत ही सहनशीलता उनमें होती है, वो 95% से भी ज़्यादा, मैं 95% तो बहुत ही बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा ये लोग हैं। तो दोस्तों, और हमें कोई फिक्र नहीं है, ये हमारे साथ है, हमारे साथ है। ये देखो, टीवी पे डिबेट है, ये टीवी पे चल रहा है सब, ये माहौल, ये टीवी पे, और कुछ ये बहुत, मैं भी कर सकता हूँ ये, अगर मेरे पास इतने ज़रा हूँ तो ये मैं तो ऐसा कर दूँ कि 20 आदमियों को, मैं तो, वो तो ऐसा हिंदुस्तान में हल्ला मच जाए। 20 आदमी होते हैं जो कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, इधर से उधर, मैं उनको बहुत वो प्लानिंग हो सकती है, मैं क्यों डायरेक्ट, मैं सब कुछ सोचता था वो उसके बारे में, एक ऐसी प्लानिंग में लोग करते हैं। तलाक के बारे में इसी हुआ, हिंदू औरतों को बुर्का पहना कर वो खड़ा कर दिया गया, उनको कहा गया इंटरव्यू दो आप लोग, हाँ नहीं नहीं हम लोग ये वो, बहुत से सूबी खाने वगैरह वगैरह बहुत चलते हैं, वो डिबेट में आते हैं। तो दोस्तों, 2 चीज़ें, हदीस और कुरान, हमारे में कुरान और हदीस, इनमें वैसे ये वेद और पुराण। अब ये, और मैं आपसे कहता हूँ, 95% में से 95% लोगों का वेद से कोई कनेक्शन नहीं है। वेद से, वेद की जो तालीम है, जो उसका ज्ञान है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि वो इतनी डिफ़िकल्ट है, वो वेद ऐसे है कि किसी के समझ में नहीं आएंगे, वो किसी के समझ में आते नहीं है जल्दी, और वो खुद कहते हैं, उनके बड़े बड़े स्कॉलर, ये वेद बहुत ज्ञान है, वो कोई इसको नहीं पा सकता, कोई इसको समझ नहीं सकता, और कुछ नहीं है। और हमारी नज़र में, हम लोग की नज़र में वेद जो है बहुत आसान है। आओ हम आपको वेद सिखाते हैं, वेद की तालीमात, वेद का ज्ञान तुम्हारी समझ में तो आया नहीं, और हम आपको बताते हैं वेद का ज्ञान क्या है।
वो क्या कहता है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या मंशा है, हम आपको बताते हैं। कभी बैठिए, कभी बात करिए, कभी डिबेट, कभी वो तो कभी पता नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वेद क्या है और ये पुराण क्या है। तो अभी ये शिवलिंग की बात चलती है, तो ये शिवलिंग कहाँ से आया? ये शिवलिंग वेद से नहीं आया। शिवलिंग, महादेव, देव के दो, शिव सबसे बड़ा, सबसे आला, सबके वो शिवलिंग, वो पाताल से, वो बहुत लंबी वो कहानी है, मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। वो पाताल से निकला, वो फिर वो जमीन में धंस गया, नीचे पाताल तक चले गया, वो शिवलिंग था। ये कहाँ से आया? ये वेद से नहीं आया। जो हमारे पंडित बड़े बड़े कहते हैं कि वेद पहले सनातन बहुत पुराने वेद, वेद में शिवलिंग का नामो निशान नहीं है। वेद में शिवलिंग का नामो निशान नहीं है। मैं आपको वेद में काबे का जिक्र दिखा दूंगा कि कहा जा रहा है कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चार दीवारी है, एक ऐसी जगह है जहां पर, वहां पर तुम्हारी इबादत होनी चाहिए। वो तुम्हारा ज़मीन पे नाभा पृथ्वी, जो ज़मीन की बिल्कुल सेंटर है, वही तुम्हारा असल मुकाम है, वही तुम्हारी अयोध्या है। अयोध्या जैसा कि काबा शरीफ की हदों में, हाँ, वहाँ वहाँ पे जंग हराम है, हरमैन, वहाँ पे हराम है, जंग करना हराम है। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत? आप उलमा से पूछ लो, वहाँ पे जंग करना हराम है। यही ये चीज़ें सब, ये ज्ञान की चीज़ें हैं। तो इसी तरह से ये भी एक चीज़ है, अयोध्या। अयोध्या नहीं है यहाँ पे जंग करने का अलाउड। अब देखिए, अब वो कहाँ की चीज़ कहाँ की थुप गई। तो वो शिवलिंग कुछ और चीज़ थी, जिसमें शिव की निशानी, शिव यानी परमेश्वर कह लो, शिव यानी खुदा कह लो, खुदा की निशानी। वो जो काला पत्थर था, अल्लाह ने खुदा की निशानी थी कि मेरी यहाँ पे निशानी है और यहाँ पे वो बनेगा, लोग इसकी तरफ रुक करके नमाज अदा करेंगे, इसकी तरफ रुक करके नमाज अदा करेंगे, ना कि उसको सजदा करेंगे। और उस पर हजरत अस्वद, जन्नती पत्थर, जन्नती पत्थर है वो, उसको लोग जाके चूमते हैं, ना कि इसकी इबादत करते हैं। ये बहुत सारे जो होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं, वो देखो, वो भी तो जाके वहाँ उनको सजदा करते हैं, वो चूमते हैं, वो भी तो वही होगा, चूमना चाटना वही हो गया। अभी इनकी इनकी फिलॉसफी ऐसी है, इनकी फिलॉसफी ऐसी है। तो कहते हैं देखिए जाइए, वहाँ पे ऐसे ही है, वो भी ऐसी है, वो भी ऐसी है, काला पत्थर है, ऐसा है, वैसा है। तो वो चीज़ें चलती है। तो ये जो शिवलिंग है, ये इस वेद में नहीं है नाम। अब इतना बड़ा भगवान, देखिए मैं आपको फिर उसमें कुछ मैंने बातें रखी थी पहले वाली में, अब दूसरे वाले में भी रख रहा हूँ मैं आपके सामने। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज देके कहता हूँ, चैलेंज देके कहता हूँ, बड़े बड़े शंकराचार्यों को, बड़े बड़े सबूत को मैं देता हूँ चैलेंज, कि वेद में शिव का नाम आप निकाल के मुझे बता दें। शिव और उसका लिंग, शिवलिंग, शिवलिंग भी बता दे, शिव भी बता दे। कि आज ये भोले बाबा कहते हैं, वो कहते हैं कि इनका नाम, आप मुझे भोले बाबा का नाम वेद में निकाल के बता दें। जो परंपरा पुरानी वेद, जो सनातनी हमारी जो ग्रंथ है, जो पहला ग्रंथ है धरती का, वो आप निकाल के बता दें। बता के निकाल दें, नहीं निकाल सकते कोई। अब वो रुद्र का नाम को, वो उसमें रुद्र है, रुद्र को उन्होंने कहा कि वो रुद्र जो है ना, रुद्र, वो जो वेद में रुद्र है, वो ही शिव है। अब ये आगे बात ले, अरे भाई, वो उसमें जो रुद्र है, वो भी बहुत लंबी बात है, कैसी पे नहीं बता सकता मैं, कभी इंशाल्लाह बता दूंगा थोड़ा थोड़ा मैं। तो वो जो रुद्र है वही शिव है, लेकिन उनकी असल किताब में उसका जिक्र नहीं है। किसका जिक्र नहीं है? शिव भगवान, शिव का, और ना शिवलिंग का जिक्र उसमें। ये किस में जिक्र है? ये पुराणों में है। जैसे कि हम लोग, मैंने कहा कि कुरान हदीस, अच्छा इसमें इत्तेफाक है कि कुरान और हदीस हमारी बिल्कुल वो करीब करीब है। अल्लाह वो एकदम उसमें, कि ऐसा नहीं कि वो कुरान आ गया, नाजिल होगा, और 2000 साल या 1500-1400 साल के बाद अभी 200 साल पहले की हमारे पास हदीसें आना चालू हो गई है कि बस अब ये आई। लेकिन कुरान में और पुराण में और वेद में कम से कम 2 से 3 हज़ार के साल का फ़र्क है। 2 से 3 हज़ार। वेद काल में मंदिरें नहीं थी, मंदिरें कुछ थी ऐसी जिसमें जाके वो वेद का पाठ करते थे।
उसमें कोई मूर्ति नहीं होती थी, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कोई मूर्ति नहीं होती थी, कोई पार्ट्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये महाभारत के बाद कि अरे वो हमारा इतना बड़ा वो मर गया, उसकी मूर्ति बना लो। कृष्णा मर गए, उनकी मूर्ति बना लो। वो इंतकाल हो गया, उनकी मूर्ति बना लो। फिर वो चलता रहा, कोई रोका ना कोई ठोका, भाई ठीक है, हमारे में तो हर चीज़ की इजाज़त है, जो करना चाहे अपनी मर्ज़ी से। रास्ते मंजिल एक, रास्ते अनेक, ये फिलॉसफी चली। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, एक ईश्वर, एक परमेश्वर, एक अल्लाह, एक रब और एक ही रास्ता। ये सब कुछ भी करेंगे, ये दारू पिएंगे, खंजीर खाएंगे, कुछ ऐसे करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, और क्या हम लोग जन्नत में जाएंगे? सवाल ही नहीं, क्योंकि कुरान ने साफ कह दिया है कि ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये हमें ये चीज़ आती है। उसके बाद ये पुराण वाले हैं सब, ये जो भी आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म, और जिसको सनातन धर्म भी उसको उसमें, और ये सब तो मंदिर याद करें, मंदिर मंदिर मंदिर, कुछ नहीं इनके पास बचा है, इनके पास कुछ नहीं बचा है। धर्म के बात, आज धर्म की जब बात, इस्लाम, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि इस्लाम ने इनको कहीं का नहीं रखा, इस्लाम ने इनको कहीं का नहीं रखा, क्योंकि इस्लाम की, अब वो बताएंगे ऐसी चीज़, फिर इस्लाम आके कहता कि ये नहीं, ये ऐसा है, ऐसे है, तो वो चीज़ें रिजेक्ट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें आई है, मैं आपको रखूँगा इंशाल्लाह। तो दावे भी है। तो ये बहुत गहरा गहरा मौजू है, और बहुत गहराई है, बहुत ही गहराई है। ये हज़ारों साल की गहराई है। मेरे एक या दो या तीन वीडियो बनाने से ये गहराई साफ नहीं होगी। इसको बहुत, इसकी गहराई है, कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ आ गए। मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहला, अगर है ग्रंथ, हो सकता है वेद। अल्लाह ताला फरमा रहा कि मेरी सारी जितने भी दुनिया में सफ़े हैं जो पाए जाते हैं, उसमें मेरा ज़िक्र है, उसमें मेरा ज़िक्र है, एक अल्लाह का ज़िक्र है। वेद में एक अल्लाह का ज़िक्र है, एक अल्लाह का ज़िक्र। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ ना, पुराने में नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, पुराने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, पुराने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, पुराने में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 40 दिन चलती है, उसमें हर जानवर का जोड़ा रखा गया। वो कहानी को थोड़ा तब्दील कर लेते हैं वो लोग, लेकिन वही कहानी जो स्वामी विवेकानंद एक्सेप्ट करते कि देखो भाई वो, लेकिन वो क्रिश्चियन की कहानी बताते हैं, मुसलमान की कहानी नहीं बताते हैं। वो स्वामी विवेकानंद, उनकी किताब मेरे पास है। वो क्रिश्चियन में जब जाके शिकागो में जब वो भाषण देते हैं, वहाँ कहते हैं कि देखो आप में, हमारे में, आप में जो चीज़ें हमारे में भी है। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र उन्होंने शिकागो में किया था, देखो हमारे में भी है। वही चलाते हैं, बोले ये कैसी बात है, ये आप में भी है, हम में भी है। हमारे भी वो कश्ती बनाई गई, पानी निकला, हर जोड़ों को रखा गया उसमें, फिर उस कश्ती चली। ब्रह्मा जी जो चला रहा था, वो ब्रह्मा की देख में रेख में थी, नहीं कि अल्लाह की देख रेख में थी, वो चल रही थी। कमाल है। तो कुरान से वो उन्होंने नहीं बताया, एलर्जी है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान ने वो चीज़ों को, बिल्कुल दोस्तों, वो उनकी जो फिलॉसफी होती है, उनकी जो होता है उनको, तो आज तक वो भटक रहे हैं। ये जो सनातनी अभी तक आज तक भटक रहे हैं। बहुत सारी बातें, मैंने आपको शुरू में कहा कि भाई देखिए वो भी दावा कर रहे हैं, तो आओ हम भी कुछ दावा करते हैं, हम भी कुछ दावे करते हैं। मैं आपको एक दावे के लिए एक चीज़ बताता हूँ, आप ये देख ले। ये है, अगर हम इसको देखें तो ये, इसको कोई भी कहेगा, ये मैंने उसको ज़रा अलग अल्फाज में लिखा हूँ। वो जैसे कि मैं पुराने ज़माने का बहुत हूँ, 2000 साल पहले तो मुझे इतना नहीं आता पढ़ना लिखना, कलम चलाना, उसकी खूबसूरती। तो अब देखिए ये मैंने लिखा हूँ, इसको आप उसको कह ले अल्लाह। कोई भी बोलेगा हाँ ये अल्लाह है, लिखा हुआ है, खूबसूरत अंदाज में मैंने लिखा हूँ ज़रा उसको, अल्लाह। अब मैं इसको पलटता हूँ, तो ये देखिए ये है त्रिशूल। देखिए दावत दे रहा हूँ मैं भी, ये है त्रिशूल। अब इसका आप डंडा निकाल के यहाँ लगा दे, ये डंडा निकाल के यहाँ आप लगा दे, तो ये अल्लाह बन जाता है। देखिए ये डंडा निकाल के, तो हर भगवान, जितने भी इनके भगवान है, उसमें शिव भी आ गए, उसमें शंकर भी आ गए, उसमें महादेव, हर किसी के हाथ में ये त्रिशूल है, हर किसी के हाथ में त्रिशूल है। तो अल्लाह, देखिए इसमें एक डंडी थी, अब वो अल्लाह की रस्सी थी,
रस्सी, तो ये डंडा आ गया हाथ में, तो ये आप हर कोई लेके पकड़ के उसको बैठा है, हर कोई। प्रवीण तोगड़िया ने लाखों बना के बांट दिए इसको कि लो ये बांट दो। राम से ये ब्रदर्स की पिक्चर में जो भूत होते थे वो इसी त्रिशूल से मरते थे, और किसी से वो नहीं मरते थे, ये त्रिशूल से मरते थे। अब मैं आपको दूसरी एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। अब देखिए ये है अल्लाह, देखिए अब ये देखिए, ये अल्लाह को मैंने जरा खूबसूरत अंदाज में लिखा, इसको कोई भी मुसलमान पहली नज़र नहीं देगा, कहेगा अल्लाह। इसमें आप इसके जो अल्फाज की आप उसमें देखो, क्या ये अलिफ है, ये लाम, ये हल्का है, और ये तस्दी, और ये आता है। हर नाम में अल्लाह के जिसको जितनी भी खूबसूरती में आप बनाना चाहते हो तो आपको ये चीज़ उसमें मिल जाएगी, ये तस्दी। अब आपको मैं फिर एक चीज़ दिखाता हूँ, अब इसको देख लें आप। ये देखिए, ये होता है ओम, ये है ओम। ये देखिए, ये डंडे को उन्होंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया उसको। अगर ये डंडे को आप इधर लगा दो, ये तस्वीर को आप इधर लगा दो, ये देखो, ये अगर आप कहते हो, अब वो हमारे वो शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं कि तुमको पता है हिंदू मज़हब कितना पुराना है? वो कहते हैं कि 157 करोड़ साल पुराना है। उनका रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास कैसेट है, मैंने उसके वो करके रखा हूँ डाउनलोड। 157 करोड़ साल पुराना हम लोग धरती पे हैं, कायम है, हमारा वजूद कायम है हिंदू मज़हब का, ये वो बात करते हैं। और ये साइंस कहती है कि डायनासोर को आकर 6 करोड़ साल हुआ। डायनासोर के बाद इंसानों का वजूद आया, उसमें जिन थे, कुरान में जिसका जिक्र है जिन का, उसकी वो बात जिन आते हैं। और ये कहते हैं कि हम लोग वो 157 करोड़ साल पहले वाले हम लोग हैं, ये आप देख लें, आप ये देख लें। तो ये अगर ये 6 करोड़ इतने साल पहले ये ओम था, तो ये भी था। ये अरबी में ऐसा बन जाता है, और ये संस्कृत में ऐसे सेम। आप देखिए, ये अलिफ है, ये हे की शक्ल है, ये लाम की शक्ल है, ये ही की शक्ल है, और ये तस्दीद, और ये मैं दावत दे रहा हूँ, मैं चैलेंज से दावत दे रहा हूँ, ये चीज़ है। अगर आप देखिए, फिर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। आप सबसे पुराने, अब वो कितने पुराने, हज़ार, कोई कहता है 2000 साल, कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले, कोई कहता है कि 3000 साल पहले। बड़े बड़े स्कॉलरों ने कहा कि बस ये वेद जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम से 2-2.5 हज़ार साल पहले का नहीं है, महाभारत ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले का नहीं है। ये उनके बड़े बड़े स्कॉलर उन्हें बताते हैं, ठीक है। देखिए, आप ये मेरी एक बात को भी नोट करिए, नई बात मैं हमेशा कहता हूँ ना, कुछ बात मैं निकालता हूँ नहीं, और जो फैक्ट होती है। देखिए, ये आप पुराने, हम लोग मानते हैं कि आप पुराने, वो जितने पुराने वो देखा जाएगा बाद में कितने पुराने हैं, सब अपने अपने दावे हैं। आप अगर पहले हो, आप पहली किताब वाले हो, आप वेद वाले हो, ठीक है। उसके बाद जब इस्लाम तो पहले से ही था। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आते हैं, इस्लाम का वो प्रचार करते हैं, जब वो इस्लाम की दावत, देखिए इस्लाम अभी जजीरा अरब में ही था, अरब में भी नहीं था। मैं मक्के में की बात कर रहा हूँ, मक्के मदीना में ही वो सिमटा हुआ था। मक्का और मदीना वो वहीं सिमटा हुआ था, इस्लाम वहीं सिमटा हुआ था। लेकिन उसी दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में सहाबा इकराम हिंदुस्तान आते हैं, और वहाँ पे केरला में चिरुमल मस्जिद बनती है, तामीर होती है। उसी आपकी हयात में सहाबा के नाम हिंदुस्तान है, कहीं नहीं गए, वो मिस्र नहीं गए, वो यूनान नहीं गए, वो तुर्की नहीं गए, वो यमन नहीं गए, वो कहीं नहीं गए। उधर के बाद सीधा हमें हवाला मिलता है कि वो बाद में गए, लेकिन जब पहला वहाँ के बाद मक्का और मदीना के बाद डायरेक्ट कहाँ पर उनकी एंट्री होती इस्लाम की, सीधा हिंदुस्तान में। ये क्या बात है, मैंने कैसेट बनाई थी सारे जहाँ से हिंदुस्तान, हमारा इकबाल, अल्लामा इकबाल ने ऐसा क्यों कहा था, तो मैंने वो मेरी कैसेट आप देख लें, उसमें मैंने पूरी डिटेल दी है क्यों और कैसे हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया, क्यों आया, मैंने उसमें डिटेल दी है। तो दोस्तों, ये आप देखिए ना, ये सीधा कहीं नहीं जाता। आप गुजरात में जाइए, आपको मस्जिद का रुख तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह है उसका रुख।
यूट्यूब पे गुजरात में भी वो बहुत वो चल रही है, मस्जिद की फोटो चल रही है अपना सोशल मीडिया पर, आप देख लें। वो वहाँ से यहाँ तक वो अभी चल रही है। वो मस्जिद का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। वो बनाए होंगे साहब एकराम ने, वो पहुँचते हैं और मस्जिद भी कायम कर दी, छोटी मस्जिद है लेकिन रुख उसका वहाँ है, मस्जिद है, कलमे लिखे हुए उसके ऊपर। ये क्या बात है? तो इस्लाम जब मार के सीधा यहाँ पर आता है पहले हिंदुस्तान में। ये क्या बात है? ये क्या बात है? तो दोस्तों ये जो चीज़ें ना दोस्तों, ये हिंदू मज़हब वाले आज इनके पास ये सिर्फ बचा है, सिर्फ मंदिरें बची है कि आओ श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। इन्होंने असल ज्ञान को ख़त्म कर दिया। इनके छोटे पंडित हो, छोटे आचार्य हो, छोटे बड़े शंकराचार्य हो, मंडलेश्वर हो, ये जितने भी उन्होंने असली मज़हब उन्होंने नहीं रहा, नहीं है, ख़त्म कर दिया उन्होंने, ख़त्म कर। सिर्फ श्रद्धा की बात करो कि हाँ ये इस पे हमारी श्रद्धा है, ये इस पे हमारी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा है। आज देखिए ना केस क्या हो रहा है, ये श्रद्धा हमको एक दिन की बात होती है, आज हमें आप हमेशा की इसको इजाज़त दे, ये हमारी श्रद्धा है, हमको वहाँ पे वो कुछ करना है, पूजा वगैरह। तो श्रद्धा पे बात, ज्ञान वगैरह वगैरह सब चल गया। आज सिर्फ श्रद्धा की बात हो रही है। अब वो कोई क्या क्या कहता है, कोई क्या क्या कहता है, कोई क्या क्या कहता है। देखिए ये बड़ी डीप बहुत, ये ब्राह्मण लोग जो है, जो वो अच्छे वाले नहीं मैं कह रहा हूँ, ये खराब वाले कुछ है उसमें, कुछ खराब वाले जो है, जो ये साजिशें बनाते हैं, जो नए नए ये पंडित वगैरह, ये आरएसएस के जो इनसे उगलवाते हैं, ये इनसे कहलाते हैं कि ये आप कहो, कल ये कहना, कल वो कहना, कल इसका दावा, कल उसका दावा करो। ये क्या है? सब ये दावे करते चले जाओ, ये इनकी एक पॉलिसी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं है, सिर्फ ये कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, सिर्फ यही बचा है आपके पास। असल जो ज्ञान होता है, जो परमेश्वर को पाने वाला ज्ञान होता था, अल्लाह को पाना, जो ज़माने में लोग करते थे अल्लाह को हासिल करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, वो ज्ञान इनके से निकल चुका है। वो कब का निकल चुका है, लेकिन वो वही चीज़ उसको लेके बैठे हैं, वही चीज़ वो उन्होंने उसको लेके बैठी है कि बस हम तो पुराने, बस एक पुराना लेबल लेके बैठे कि हम पुराने, वो ज़माने के इतने करोड़ साल, इतने लाख साल, इतने हज़ार साल, वो उनके लिए वो एक जीने का कारण बन चुका है। और जो असल इल्म होता है, जो ज्ञान होता है, वो उनके हाथ से निकल चुका है, ज़माना हो गया। आज सिर्फ मंदिर की बात करो, ये लोग जाएंगे मर्दिन में पूजा करेंगे, आरती करेंगे, इनका काम क्या? ये हिंदू मज़हब ने सिखाया कि आप मंदिर बनाइए और उसमें जाके वो कर दीजिए, वो हो गया काम। सिर्फ इसीलिए, हालांकि मैंने आपसे कह चुका हूँ कि मंदिर तो बाद में आए, मंदिर का वैद काल में कोई नहीं था, ना महाभारत के ज़माने में मंदिर थे। आप मुझे मंदिर दिखाइए, राम के ज़माने में कोई मंदिर दिखाइए मुझे, रामायण के ज़माने को कोई मंदिर मुझे बताइए। कुटिया होती थी, लोग उसको बाहर बैठे को बच्चों को वो सिखाते थे, जैसे कि हम लोग दारुल उलूम देवबंद में सिखाते बच्चों को, उस्ताद कुरान शरीफ जो पढ़ाते, उस तरह से क्लासें होती थी। कोई से मंदिर नहीं थे, मुझे बता दे कोई इसे। तो इन्होंने जो चीज़ें उनको अच्छी लगी और वो जो लोगों को पसंद आ गई, तो वो चल जाती है। कोई पिक्चर वो होती असली पिक्चर थी, कोई शोले थी असली पिक्चर, असली शोले, एक बात बता रहा हूँ मैं, मिसाल माफ़ करें, एक असली शोले पिक्चर थी, वो बन गई। फिर आज के कुछ फिर लोग उठ गए कि बोले हम भी उसकी एक कॉपी बनाएंगे, रिमैक्स बोलते हैं आज के ज़माने में उसको, वो बनाएंगे। तो हम तो ऐसा बनाएंगे कि तो उसका बाप बना देंगे। पर वो एक दिन में वो पानी मांग गया उसने, एक दिन में वो फ्लॉप हो जाती है। कितने रिमैक्स आए, एक भी ने वो एक भी वो नहीं चली नहीं चली। तो ये रीमेक से भी नहीं हो रहा है, ये खत्म हो चुका है, हिंदू धर्म खत्म हो चुका है। तो फिर सवाल आता है कि फिर ये आज इन लोग इतना क्यों ऐसा कर रहे हैं? सवाल है कि आज ये लोग इतना क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं? तो उनको ये बात उन्होंने, उनके जो ये आरएसएस के जो होते हैं, ये नकली शंकराचार्य, नकली जो आचार्य जो होते हैं सब लोग, ये इन्होंने एक प्रोपोगंडा बना दिया। देखिए नीतीश कुमार, देखिए मेरी बात को आप ज़रा गौर करें, नीतीश कुमार,
लालू प्रसाद के जो लड़के हैं वो, कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो अभी जाति जनगणना होगी वो धर्म के आधार पे होगी। जाति जनगणना ये अब धर्म के आधार पे होगी। अब हम बेचारे मुसलमानों को ये पता ही नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान में हमारी आबादी कितनी है। साला हम 20 साल से हम लोग वही 14 में अटके हैं, 12 में अटके हैं। आज से 14 साल पहले जब वो मेरे बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, वो जब हम लोग 4 थे तो आज हम लोग 8 या 10 हो गए, जब 12-15 हो गए, अब उनके बच्चे आज हम लोग देखते हैं। आज हमारी जैसे कि हमारी फैमिली अभी समझो 20 साल पहले जो 20 या 25 थे, तो आज हम लोग कम से कम 200 हो गए। उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके 2-3 बच्चे हो गए, सबकी शादी हुई है, 2-3 बच्चे हो गए, इतनी फैमिली बढ़ रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो जनगणना जो होने वाली है, अगर ये इशू बनता है कि नहीं हम अब जनगणना करेंगे तो वही फार्मूला कि मुसलमान को ये 11, 12, 15% से कम दिखाया जाए, और उसके एक्चुअल नहीं होना चाहिए कि मुसलमान हिंदुस्तान की आबादी मुसलमान की अब इतनी है, क्योंकि मज़हब के आधार से लेके जाएंगे तो हमारी शनाख्त हो जाएंगी कि मुसलमान हिंदुस्तान में 50 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए। अब ये मसला है। ये दोस्तों ये चीज़ें चल रही है, इसीलिए वो उन्होंने कहा कि ये इशू को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को अब ये ऐसे चीज़ें हमको लाओ अभी, क्योंकि ये तो कहने लगे कि भाई नीतीश कुमार अड़ गए, कुछ और लोग वो चंद्रबाबू नायडू है वगैरह वगैरह, उन्होंने सब यही कहा कि नहीं अब तो हम तो इसके पक्ष में है, इसके पक्ष में नहीं हम लोग। अभी तो जो होगा वो दलित कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, वो एग्जैक्ट फिगर आना चाहिए। कोविड का आप देते हो ना इंजेक्शन, हमने इतने करोड़ दिया, उतने करोड़ दिए, इतने लाख, रोज इंडेक्स आता है उसका, तो इस तरह से हमें इंडेक्स चाहिए कि मुसलमान कितने हैं। तो उनको अभी हमें भी पता नहीं है, हम लोगों को भी ये नहीं पता कि हम लोग कितने हैं। यूपी में 23-25%, 23%, 21% बताते हैं, वहाँ इतने, महाराष्ट्र में इतने। अरे साला 20 साल हो गए, उतनी की उतनी हम लोग हैं। 20 साल पहले भी 10% थे कि महाराष्ट्र में, आज भी हम लोग 10% ही है, हमें पता नहीं है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसमें थोड़े शामिल कांग्रेस का भी आते नहीं, इसी को ऐसा रखो, क्यों किसी को बताएंगे भाई, तो फिर वो उबलेंगे कि अरे साला अभी हम तो 50-60 लाख करोड़ हो गए। ओह अच्छा, तो अभी डिमांड हमारी चलेगी, क्योंकि वोट बैंक हमारे, वोट बढ़ेंगे, ज़माना तो वोट का है, वो सरहदें चली गई, वो ज़माना चले गया, अभी तो वोट का ज़माना है। तो दोस्तों ये मैं आपको मुख्तसर में ये बताना चाहता हूँ, और बहुत सारी बातें थी दोस्तों मुझे अभी कहनी थी, तो वो वक्त के हिसाब से भी मुझे सोचना पड़ता है। मेरे पास ये सिर्फ मैंने आज एक ठीक मान किया था कि मैं आपसे 6 या 7 पॉइंट रखूँगा, मैंने 2 भी पॉइंट रखे, क्योंकि समझाने के लिए दोस्तों बातें बढ़ती है तो उसमें वक्त भी निकल जाता है। तो ऐसा है दोस्तों, तो बहुत सारे, ये मैं आपको ये कंटिन्यू करूँगा। देखो मैं अभी मैं इधर ये लग गया हूँ इसमें, अब आप उसको ये देख लें कि आप देखो, हमें रहना है हिंदुस्तान में तो हमको समझना भी है। अब ये इनकी दिमागों को मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं इनको थोड़ा बहुत घोल के पीता भी हूँ कि इनके अंदर क्या चलता है, ये सियासतदानों के जो अच्छे भी और बुरे भी, वो अगर वो अच्छे हैं तो उनके दिमाग में क्या अच्छाई चल रही है, बुरे हैं तो उनके दिमाग में कितनी बुराई चल रही है और कहाँ तक वो बुराई चल रही है। तो तीर पे तीर चलाते ही जाओ, अरे भाई एक पे तो रुको नहीं, इसके वो उन्होंने टारगेट बनाया, अभी इसका ये ज्ञान बापी का नंबर होगा, फिर उसके बाद उसका नंबर होगा, फिर वो कुतुब मीनार का ऑर्डर दे दिया, फिर उसका ऑर्डर दे दिया। इससे इस्लाम का क्या लेना देना भाई, इससे इस्लाम का क्या लेना देना। ये कुतुब मीनार से बादशाह था, मुसलमान बनाया, आज वो कितने मकबरे हैं, कितने टूट गए, कितने बनते हैं, वो अलग बात है। सेरून अच्छा आता है ताजमहल से, कुतुब मीनार से, लेकिन वो अभी वो क्रेडिट अभी हम लेंगे। मुसलमान की कोई चीज़ अब पसंद नहीं आ रही है, वो क्योंकि हिंदुत्व वाले ना, जो हिंदू 3 है ना, मैंने आपको बताया पहले, हिंदू, सनातन और ये हिंदुत्व वाले। हिंदू, सनातन, हिंदू और ये हिंदुत्व। तो ये सनातन बेचारे बैठे हैं, वो क्या करे, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। जो असली है हिंदू, असली हिंदू, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो टीवी पे बोलते हैं रमज़ान मिलन में बहुत सारी चीज़ हो रही है कि आपको क्या लगता है कि हम लोग आपके साथ नहीं है? हम लोग आपके साथ हैं मुसलमानों,
हम आपके साथ हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो हिंदुओं को जो 95% से ज़्यादा जो भी है, मैं उनको सलाम करता हूँ। वो इतने अच्छे आज वो खड़े हैं। लेकिन इनकी जो चालाकियाँ हैं ना, इनकी चालाकियाँ, इन लोग जो कर रहे हैं, ये आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए इन्होंने अभी से उसको उसकी ज़मीन तैयार कर दी है कि देखो फिर वो कुछ चीज़ें खुश हो जाओ, राम मंदिर मिल गया, हालाँकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसमें भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। तो ऐसे ये प्रोग्राम चल रहे हैं दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ना कि सियासत की ज़्यादा बात करके मैं आपको धर्म के बारे में बात बताऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको बताऊँगा कि ये पुनर्जन्म क्या है। मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको बताऊँगा कि ये जो बहुत सारी मैंने एक ऐसी लिस्ट बनाई थी। मैंने ऐसी ऐसी लिस्ट बना के रखी थी, मैं कभी नहीं बनाता हूँ। लेकिन मैंने लगा कि तौहीद किसी ने तो तौहीद क्या है? तौहीद हमारे में उनमें कितना फ़र्क है? और उसमें पुनर्जन्म की बात आती है, उसमें जनसंख्या वाली बात तो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी और इंशाल्लाह उसमें और भी बता दूँगा। उसके बाद ये लोग कहते हैं जज़िया मुसलमान लोग जज़िया लेते हैं, बादशाह लोग जज़िया। मैं आपको बहुत उसमें अच्छी बात है, मैं आपको उसमें ऐसी चीज़ बताऊँगा उसमें कि आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, ना आपने पढ़ी होगी। बहुत कम लोग उस पे उसको ध्यान देते थे। लेकिन और वो चीज़ थी भी, लेकिन उस पे गौर फ़िक्र नहीं वो क्योंकि वो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आज उसकी ज़रूरत है। आज उसकी ज़रूरत पड़ गई है दोस्तों, और आज हमको ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 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 आज ये मुग़लों के साथ ये मुग़लों के ये सब ये मंदिर मस्जिद पे आ गए, लेकिन फिर बाद में ये ज़मीन हो गई। ये ज़मीन का लफड़ा है। फिर बाद में वो किताब पहनाएँगे और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। कितने लोग कुछ कह रहे हैं कि हम लोग ये दावे, वो दावे। तो दोस्तों मैं लाइन से रखूँगा, मेहरबानी करें आप उसको देखें, उसको समझें और उसको आप देख लें जो आप आप जो फ़ैसला करते हैं मैं सर आँखों पे। तो मैं बहुत सारी बातें अब ये इसी के ऊपर बातें चलेंगी, क्योंकि ये हम लोग अपने में थे, लेकिन हमें इनके बारे में भी बहुत चीज़ें जानना ज़रूरी है आज की तारीख में। इनके बारे में, इनके मज़हब के बारे में, इनकी मज़हब के अंदर जाकर इनकी गहराई से खोद निकाल के असल चीज़ सामने ला करना बहुत ज़रूरी है। और मैं किताबों से कहता हूँ, फैक्ट कहता हूँ। कोई मुझे कोई मुझे मेरे साथ जो भी हो जाए मैं मंज़ूर हूँ। मुझे हक़ करना है और मैं मंज़ूर हूँ हर चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे खिलाफ़ कोई कुछ ऐसा-वैसा जो भी है, आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों साथ में बने रहें मेरे साथ। इंशाल्लाह अगली बार और ज़्यादा इससे मैं आपके सामने पेश करूँगा। 6-7 नुक्ते जो मेरे हैं, और तो बहुत सारे नुक्ते चलेंगे जो मैंने लिस्ट बनाई थी नुक्तों की, मैंने कभी नहीं बनाता हूँ। मैं तो डायरेक्ट ही बात करता हूँ। कुछ चीज़ें होती है। लेकिन मैंने कहा कि लिस्ट बनाने की बात और होगी कि देखिए 1 नंबर मैंने आपको सिर्फ़ 6-7 बताई थी, आज उसको ख़त्म करना था, लेकिन ये ज़्यादा हो गई। मेरी बात मैं जब समझाता हूँ तो मैं वो 1 पे ही 2 पे ही अटक जाता हूँ। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से समझाना होता है और अच्छी तरह से आप समझें, मेरा ये मकसद है। और मुझे कुछ शौक नहीं है लंबी-वम्बी कैसेट बनाने का। बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।